वेलकम बैक गाइस। आई एम उसामा खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उसामा खालिद। तो ये आज की फिफ्थ वीडियो है फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स मोनेटाइजेशन की, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि हम कैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का एक जो इशू है उसको रिमूव करेंगे, उस पर बात करेंगे। प्लस हम कुछ जो चीज़ें थी वो मिस कर गए थे पिछली टॉप वीडियो में, तो वो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। जो मिस कर दिया था हमने हिस्सा वो ये था कि अगर आपका जो वॉच टाइम है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, या फर्ज करें कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो आपने उसको चेक कैसे करना है कि मेरा जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो आपने सबसे पहले यहाँ मोनेटाइजेशन में आना है। मोनेटाइजेशन में आने के बाद आपका जो पेज होगा वो खुल जाएगा। तो आपने ये अभी तक मेरे पास ये एलिजिबल हो गया हूँ मैं इस जो ये वाला फेसबुक का एक मोनेटाइजेशन का तरीका है, जो वे है पेड ऑनलाइन इवेंट्स, उसके थ्रू मैं एलिजिबल हो गया हूँ कि मैं इसको सेटअप करूँ और यहाँ से अर्निंग कर सकूँ। लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है वो इन स्ट्रीम एड्स का है, फॉर ऑन डिमांड। तो हम इसको यहाँ से करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ये अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ। तो ग्रो योर ऑडियंस पे जो फॉलोअर्स हैं वो 1% है। एलिजिबल मिनट व्यू जो हैं वो भी 1 मिनट हैं। तो एक्टिव वीडियोस भी जो है वो तो पूरी हैं, क्योंकि मैंने 5 से ज़्यादा ही वीडियोस इस पेज पे लगा दी हुई हैं वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली होगा क्या कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्कल्स होते हैं ना, ये कुछ देर बाद अपडेट होते हैं, लाइक 5 6 7 घंटे पीछे होते हैं। तो आपने अगर लाइव देखना है कि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पे आना है इनसाइट्स में। इनसाइट्स में आने के बाद आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि लाइक मैंने ये फर्ज करें वीडियो 12 को डाली थी, 12 से लेके 15 तक मेरा कितना वॉच टाइम और कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो मैंने ये वो डेट सेलेक्ट कर ली। अब ये देखे कि मेरे 8 के जो मिनट व्यूज हैं वो यहाँ पे, यानी कि मेरा 6 लाख मिनट में से 8,000 का अभी तक ये वॉच टाइम हुआ है। तो डेट्स मीन कि मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है और मेरे 37 फॉलोअर हुए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि मैंने मिस की थी, वो यही थी कि इस तरह आपने आके देख लेना है कि अगर वहाँ पे आपका अभी तक सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके यहाँ से 6 लाख मिनट व्यू हो चुके हैं, तो आपने वीडियो को फटाफट से डिलीट कर देना है। हाँ, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि आपने जब यहाँ पे 6 लाख मिनट का एक फिगर आपको शो हो जाएगा, वो 2 दिन में हो, एक दिन में हो, 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, लेकिन 4 दिन से मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम 4 दिन से ऊपर आपने नहीं जाना। तो 4 दिन में जब आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपने क्या करना है कि इन वीडियोस जो भी आपने पेजेस पे लगाई होंगी वो आपने डिलीट कर देनी है। ठीक है। और फॉलोअर्स के लिए ये चीज़ है कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि जो टॉपिक हम जिस पे काम कर रहे हैं, यानी कपिल शर्मा पे, तो उसमें कभी 6,000 मिनट, जो 6 लाख मिनट वॉच टाइम होता है ना, उस पे कभी 1,000 फॉलोअर्स आ जाते हैं, कभी 2,000 आ जाते हैं, कभी 2,500 आ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं आते। तो आपने फिर फटाफट से क्या करना है कि आपने जाना है फेसबुक पे, जो इंस्ट्रीम एड्स के ग्रुप बने होते हैं, तो आपने वहाँ पे फटाफट से जाके पोस्ट कर देनी है कि जो आईडीज के फॉलोअर्स हैं वो कौन सेल कर रहा है, फेसबुक आईडीज के फॉलोअर्स कौन सेल कर रहा है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फेसबुक आईडीज के फॉलोअर्स कौन सेल कर रहा है। तो उसमें ये होता है कि लोगों ने जो आईडीज क्लोन करके रखी होती हैं, निकाल के हैक करके फर्ज करें रखी होती हैं, तो उन आईडी से वो आपको फॉलोअर्स दे देते हैं। एक तो ये होता है कि वो चीप पड़ जाते हैं, तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स आपको 2,000 से लेके 2,500 तक मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये इस बात का पता है कि फॉलोअर्स पैनल से भी मिल जाते हैं, लेकिन पैनल वाले रिकमेंड नहीं किए जाते, वो इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके होते हैं। आईडीज़ वाले भी वैसे तो रिकमेंड नहीं किए जाते, लेकिन मैं रिसेंटली मेरे कुछ पेजेस जिन पे आईडीज़ के फॉलोअर्स थे वो अप्रूव हो गए थे, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आईडीज़ के भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने फेसबुक एड्स पे जाना है। फेसबुक एड्स आपने खोल लेनी है। ठीक है। तो अ, यहाँ आप ऐसा करें कि एड्स मैनेजर खोलें। ये रहा एड्स मैनेजर। यहाँ पे आपने सर्च करना है और पहला जो होगा लिंक, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये फेसबुक का वो वाला हिस्सा है जहाँ से आप अपनी एड्स जो है वो फेसबुक पे चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे
वहाँ पे ले जाएगा जहाँ से मैं अपनी कंपेन सेट करूँगा। तो मैं आपको कुछ इसमें भी टिप्स बताता हूँ कि आपने किस तरह से, ये क्या लिखा आ रहा है, एडवर्टाइजिंग असेस रिस्ट्रिक्टेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओहो, ये एड्स मैनेजर ब्लॉक हो चुका है मेरा। तो खैर मैं दूसरी किसी आईडी से ट्राई करता हूँ कि एड मैनेजर आपको शो करा दूँ। खैर लेकिन मैं आपको चलें वैसे बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपने करना क्या है। जब आपने ये वाला इस तरह आ जाना है, इस तरह आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप होम पे क्लिक कर लें। सॉरी, ये जो ऑल टूल पे क्लिक करेंगे, ऑल टूल पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले, सॉरी, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे बिलिंग पे आ जाना है। ठीक है, बिलिंग में आते ही आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना एक जो एड पेमेंट सेटिंग्स होती हैं इस पे चले जाना है। तो आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे अटैच कर लेना है, यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके। तो फेसबुक का एक सबसे मजे की चीज़ ये होता है कि ये पहले काम करते हैं फिर पैसे कट करते हैं। लाइक अगर ऐसा नहीं है कि आपके पहले आपने जो, अगर फर्ज करें $50 की कंपेन चलाई है तो वो $50 पहले ही काट लेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके बाद जो है वो पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद दोबारा यहाँ पे चले जाना है और एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है। ठीक है। हाँ, मेरा अकाउंट क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है और इसमें पेमेंट मेथड भी कोई ऐड नहीं है, तो आई थिंक ये इसीलिए यहाँ से सही नहीं चल रहा। तो खैर आप ये सर्विस भी जो है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अलहदा से ये आपको बना के दिखा दूंगा कि आपने इस तरह गूगल एड्स के थ्रू किस तरह जो है वो एड्स फॉलोअर्स अपने पेज पे लेने हैं। लेकिन मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। जैसे ही फिर आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे। इंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो पेज लाइक्स पे क्लिक कर देना है। पेज लाइक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कंपेन का नाम दे देना है और नेक्स्ट कर देना है। और आपने कंपेन का ड्यूरेशन जो होगा वो 3 दिन रख देना है। 3 दिन रखने के बाद आपने ऑडियंस जो है वो एलिजिबल कंट्री की सिलेक्ट करनी है। इंडिया पे सबसे चीप रेट, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन पे चीप रेट आते हैं। तो आपने इंडियन ही, इंडियन जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप अपनी ये पोस्ट को बूस्ट करेंगे। और पोस्ट को बूस्ट करने के लिए आपने इमेज बनानी होती है। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं आपको ये वीडियो जो है वो अलहदा से बना के दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमने एलओसी कैसे रिमूव करना है। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं एलओसी रिमूव करने के बारे में। तो जैसे ही हम पेज पे आते हैं तो मैंने आपको याद अगर होगा कि सबसे पहली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपने पेज की जब बनाएंगे उसकी कैटेगरी जो है वो गेमिंग वीडियो क्रिएटर रखनी है। तो उसका एक फ़ायदा मैंने आपको ये बताया था कि पेज जल्दी अप्रूव हो जाता है। दूसरा फ़ायदा मैं अभी आपको उसका बताऊंगा कि दूसरा फ़ायदा उसका क्या था। अगर आपने पेज की कैटेगरी जो गेमिंग कंटेंट क्रिएटर नहीं रखी हुई तो कोई इशू नहीं है। फ़र्ज़ करें ये पेज मैं ओपन करता हूँ, लाइव हब के नाम से एक पेज है। तो इसकी कैटेगरी में देखता हूँ क्या है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इसकी कैटेगरी क्या है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये देखें जो खोली है, इस पेज की कैटेगरी वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे जो, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ तो ये वेबसाइट लिखा हुआ है कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक गेमिंग वीडियो क्रिएटर की कैटेगरी ऐड करता हूँ, ये सेव हो गई और ये वेबसाइट को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब आपकी कैटेगरी जो है वो वीडियो गेमिंग वीडियो क्रिएटर होगी। उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे ही मैं, ये देखें ये एक पेज है जो मैंने आपको आगे भी दिखाया हुआ है, इसकी कैटेगरी आर्ट है। तो अगर आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि आप ये ना कहें कि ये इसकी कैटेगरी कुछ और है, तो ये बता कुछ और है। तो ये पेज था ये वाला, अल्फा रूमर्स। तो इसकी कैटेगरी जो है, ये देखें इंटरटेनमेंट वेबसाइट है, सॉरी। तो इस पे जब मैं एलओसी रिमूव करने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे
कैटेगरी जो है, फर्ज करें अगर एलओसी इस पे आ जाता है तो मुझे सबसे पहले कैटेगरी इसकी वीडियो गेमिंग वीडियो क्रिएटर करनी है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो क्रिएटर टूल्स है क्रिएटर स्टूडियो में, उसके सारे फीचर्स जो हैं वो मेरे पास अनलॉक हो जाएंगे। अभी ये देखें, ये एक पेज है जिसकी कैटेगरी मेरे पास इंटरटेनमेंट वेबसाइट है। तो इसमें ये देखें, अगर हमने पेज को लेवल अप करना है, यानी कि हमने एलओसी रिमूव करना है, तो एलओसी रिमूव करने का मैं आपको बताऊं तरीका जो है वो गेमिंग लेवल अप है। जब आप लेवल अप क्रिएटर बनेंगे तो आपके पेज से सारी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, इन्होंने साफ साफ से लिखा हुआ है न्यू गेमिंग इन स्ट्रीम। पहला स्टेप ये होगा कि क्रिएट ए गेमिंग वीडियो क्रिएटर पेज, जो कि मैंने आपको बताया था कि पेज की कैटेगरी आपने वो रखनी है। दूसरा ये होगा कि आप स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, फिर गेम को टैग लाजमी करना है आपने और लाइव जाएंगे। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपने कैसे करना है। तो ये कुछ ये भी इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रीम आपने कैसे करनी है। तो अब जिसका हमने जो जिसकी कैटेगरी हमने चेंज की थी वो वाले पेज पे चले जाते हैं। तो जिस पेज पे हमने किया था उसका नाम था लाइव हब, सॉरी ये लाइव हब, इसी अकेले को सिलेक्ट करता हूँ और आपको क्रिएटर टूल्स में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये पेज का कुछ ओवरव्यू आपके सामने ऐसे नजर आएगा। अब जब पहली चीज हमने इसका क्राइटेरिया पूरा कर दिया कि हमने गेमिंग वीडियो क्रिएटर की कैटेगरी का एक पेज बना लिया, यानी कि अगर आपकी नहीं भी है तो आपने उस पे जो कैटेगरी चेंज करके ये वाली कर दी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने उस पर गेमिंग सेटअप करनी है, और तीसरी चीज़ ये है कि टैग करनी है और लाइव जाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन, कोई भी आपके पास जो मोबाइल होगा, उसमें आपने फेसबुक की ऑफिशियल गेमिंग जो है उसको इंस्टॉल करना है। एक एप्लीकेशन है फेसबुक गेमिंग के नाम से, ये मैंने आपको शो करा देता हूँ कौन सी है। ये आपके पास जो फेसबुक गेमिंग है, ये फेसबुक गेमिंग, ये एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और आप कोई सी भी गेम खेल सकते हैं, कोई सी भी गेम। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप छोटी गेम खेलें, लाइक पबजी अगर खेलते हैं तो वो अक्सर औकात उसमें ब्लड होता है, फाइट्स होती हैं, तो वो कुछ मसला कर जाती है। तो आप ऐसा करें कि कैंडी क्रश खेल रहे हैं, कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं, कोई इस तरह की गेम जो है वो खेल लें। तो आपको इस पे जो ये अभी तो मैं अगर आपको एक एक स्टेप बताने चला जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपने सिंपल गूगल पे या किसी भी तरह आपने ये चेक कर लेना है कि आप जो ये फेसबुक गेमिंग की एप्लीकेशन है इसको कैसे अपने पेज के साथ सेटअप करेंगे। तो उसके थ्रू आपने क्या करना है कि लाइव होते जाना है। तो एक चीज ये है जो मैं आपके साथ और शेयर कर दूं, ये लिखा हुआ है टुडे 0 हॉर्स, यस्टरडे 0 हॉर्स। तो आपने यहाँ पे एवरेज जो है ना, ये यहाँ पे जब आप स्ट्रीमिंग करने जाएंगे ना तो ये वाली जो लाइंस बनी है ना यहाँ पे, ये आगे चलना शुरू हो जाएंगी। फर्ज करें आपने आज 1 घंटा स्ट्रीमिंग की है तो यहाँ पे 1 घंटा लिखा आ जाएगा, यहाँ पे 0 आवर्स आ रहा है, यहाँ पे 1 आवर लिखना आ जाएगा। तो अगर आपने फर्ज करें कल 2 घंटे की थी तो आप यहाँ जहाँ 0 लिखा आ रहा है यहाँ पे 2 आवर्स आ जाएगा। तो आपने बेसिकली जो 3 से 4 दिन लगेंगे इस प्रोसेस को एलओसी रिमूव करने को। तो ये सर्विस आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पेजेस पे एलओसी आ जाता है, आप उनकी एलओसी रिमूव करके लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वायलेशन को रिमूव करके अपने चार्जेस ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रीमिंग करनी है, पहले दिन आप फर्ज करें 2 घंटे आपने स्ट्रीमिंग कर ली, दूसरे दिन आपने 2.5 घंटे करनी है, और फिर तीसरे दिन आपने जो है वो 3 घंटे करनी है। यानी कि हर अगले दिन आपने उसको इम्प्रूव करते चले जाना है। ये बात आप माइंड में रखें कि आपने हर अगले दिन पिछले टाइम से ज्यादा टाइम स्ट्रीमिंग करनी है, तो ही आप एक लेवल अप क्रिएटर बनेंगे। तो लेवल अप क्रिएटर जब भी आप जैसे ही आपका पेज लेवल अप क्रिएटर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके नीचे ना जब भी इसको शुरू करेंगे स्ट्रीमिंग तो कुछ क्राइटेरिया लिखे आ जाएंगे कि आपने ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया, ये वाला रह गया, ये वाला पूरा हो गया, ये वाला रह गया। तो जब आप स्ट्रीमिंग शुरू करेंगे ना तो पहले दिन ही आपके 4 क्राइटेरिया पूरा हो जाएंगे। उसके बाद रह जाएगा कि आप एक क्राइटेरिया रह जाता है कि आपने 1 घंटा स्ट्रीमिंग करें, और एक
और होता है कि जिसमें आप, अब मुझे खैर सही से याद नहीं है, लेकिन आप ये काम मैं आपको जो बता दिया ना मैंने आपको, आप वैसे ही करेंगे तो आपके वो भी क्राइटेरियाज पूरा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बात फिर से बता दूं कि आपने जितनी स्ट्रीमिंग 1 घंटा आज अगर की है तो आपने कल 1.5 घंटे करनी है और फिर परसों 2 घंटे करनी है। लेकिन एवरेज टाइम मैं आपको बताऊं कि आपके 2 घंटे कम से कम डेली आपने स्ट्रीमिंग करनी है। 2 घंटे पहले दिन, 2.5 घंटे दूसरे दिन और 3 घंटे तीसरे दिन। 3 दिन आप इसी टाइम फ्रेम के साथ जो है वो स्ट्रीमिंग कर दें, जो कि फेसबुक गेमिंग की मैंने आपको बताई है। तो आपके पेज से एलओसी रिमूव हो जाएगा। जैसे ही आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके पास लिखा आएगा कि सेटअप स्टार। तो बेसिकली ये सीन ये होता है कि हमारे पास एक मोनेटाइजेशन का तरीका होता है। मोनेटाइजेशन जैसे हम इन स्ट्रीम एड से अर्निंग करते हैं, तो वैसे ही हमारे पास ये स्टार्स होते हैं। जो लोग गेमिंग करते हैं उनको शायद अंदाज़ा हो कि स्टार्स क्या चीज़ होती है। तो लाइव गेमिंग के दौरान कुछ लोग आपको स्टार सेंड करते हैं, तो वो स्टार्स जो होते हैं वो देन जो कैश में, मनी में, डॉलर्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये हम जब स्टार सेटअप करेंगे, सेटअप करने के बाद हम पॉलिसी इशू में जाएंगे तो देखेंगे कुछ दिन बाद हमारा ये पेज जैसे इस पे ये येलो हो जाएगा ना, एलओसी जब आएगा तो वो यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का एरर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। लिमिटेड, बल्कि आपको तो वैसे पता होगा लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं, फर्ज बनता है। ये ये एरर है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का, जो कि तकरीबन हर शख्स को देखने में आता है। तो ये देखें, ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो जैसे ही आपके पेज पे आएगा तो ये यहाँ पे येलो सा हो जाएगा और मोनेटाइजेशन इशू लिखा आएगा और नीचे लिखा आएगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो जब ये देखें, ये बड़ी अच्छी इन्होंने शेयर की हुई है पिक्चर। तो जब आपके पास लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाएगा तो ये तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि यहाँ पे लिखा आएगा कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप उसको रिमूव करेंगे तो ये वाला एरर जो लिखा होगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, ये रिमूव होके यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट रिमूव हो गया है। तो ये हमने इस पूरी वीडियो में यही सीखा कि हमने एलओसी यानी कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जो है उसको कैसे रिमूव कर। तो इस वीडियो को, ये भी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको एंड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद हम जो है वो चीज़ें सीखेंगे। लाइक अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर आपने जब अपना एलओसी रिमूव कर लेना है तो क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने पहली दफ़ा ये वीडियो देखी है तो प्रीवियस वीडियोस जो हमारे चैनल पे हैं 3 4 5, उनको भी लाजमी देखें और आपको समझ आ जाएगी पूरी की पूरी गेम फेसबुक पे काम करने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो बड़ी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आने वाली हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल